चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे कोई भी वीडियोस मिस ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और यूज़फुल लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। राम राम सा कमा घनी। मेरा नाम है संजना राठौर, मैं हूँ राजस्थान से। मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसका नाम है ब्यावरी तैयारी। इसके हर एक एपिसोड में मैं आपको ब्याह की एक तैयारी के बारे में बताऊंगी जो कि हर एक ब्राइड की वेडिंग चेकलिस्ट हो। और आज का जो टॉपिक है वो है कि एक ब्राइड को अपने वेडिंग फंक्शंस और रिचुअल्स में उन्हें अपने आउटफिट्स कैसे सिलेक्ट करने चाहिए और क्या क्या चीज़ें उन्हें कंसिडर करनी चाहिए। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और आपकी जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ईजी भी हो जाएंगी। तो जो मैंने अपनी वेडिंग में अपने आउटफिट सेलेक्ट करे थे उसकी हेल्प से मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूँगी कि आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले चीज़ मैंने करी थी वो करी थी मैंने प्लानिंग कि मेरे कितने सारे फंक्शंस हैं और कौन से फंक्शंस में मैं अपने कौन से आउटफिट्स पहनूंगी। जैसे कि पोशाक हो गया, सलवार सूट हो गया, साड़ी हो गई। तो मुझे उस हिसाब से प्लानिंग करनी थी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि आपकी शादी सर्दियों में है या फिर गर्मियों में है, तो उसके हिसाब से आप कलर्स और आपके आउटफिट सेलेक्ट करोगे ताकि हम हर एक फंक्शन में कंफर्टेबल रहें और अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। जब आप अपने फंक्शन के आउटफिट सेलेक्ट कर रहे होंगे तो मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि जब फंक्शन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में आप अपने लिए कंफर्टेबल से आउटफिट सेलेक्ट कर सकते हैं। वो कॉटन के सलवार सूट हो सकते हैं, वो कॉट सेट हो सकते हैं कॉटन के, या फिर आपके जो नाइट ड्रेसेस होते हैं वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लानिंग के बाद में हमारा दूसरा आता है कलर। तो हमारे जो भी आउटफिट्स के कलर होते हैं वो आपको डिसाइड करने पड़ेंगे आपके अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपको अपना स्किन टोन देखना पड़ेगा, उस पर कौन से कलर्स जा रहे हैं, कौन से कलर खेल रहे हैं। और दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी शादी के जो फंक्शन हैं वो सुबह हैं या शाम को हैं। तो डे के कलर्स अलग होते हैं और नाइट के कलर्स अलग होते हैं, तो वो आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। उसके बाद में बारी आती है जो भी कलर्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जो आप पे अच्छे लग रहे हैं, क्या वो कलर्स ट्रेंड पे हैं या नहीं। अगर ट्रेंड पे नहीं भी हो गए तो आप एक नया ट्रेंड लेके आ सकते हैं। तो हर एक कलर के बहुत सारे शेड्स होते हैं, जैसे कि येलो के भी बहुत अलग अलग शेड्स होते हैं। तो आपके स्किन टोन पे कौन सा कलर जा रहा है आप उसमें जा सकते हैं। जैसे ग्रीन के अलग अलग टोन्स होते हैं, आप उसमें जा सकते हैं। और रेड के भी अलग अलग टोन्स होते हैं। तो ये 3 बेसिक कलर है जो मैंने आपको बताए हैं। ऐसे और भी कलर्स हैं जो काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं, तो आप उसके साथ में भी जा सकते हैं ट्रेंड के साथ में, या फिर आप खुद भी एक नया ट्रेंड सेट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ में एक एडवाइस ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरी डिक्शनरी में जो फ़ैशन का मतलब है वो है कि अगर किसी इंसान ने कोई सुंदर सा आउटफिट पहना हुआ है और वो उसमें बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं उनसे इंस्पिरेशन लूँगी। पर ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ अगर मैं पहनूंगी तो वो मुझ पे अच्छी लगेगी, बिकॉज़ सबका अपना स्किन टोन होता है, सबका अपना कंफर्ट होता है, और क्या चीज़ आप अच्छे से कैरी कर पा रहे हैं उस पर भी आप डिपेंड कर। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मुझे लगती है कि फ़ैशन यही होता है जिसके जो चीज़ आप पर अच्छी लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल रहें और कॉन्फिडेंट रहें। तो मेरी मम्मी हमेशा मुझे यही बोलते हैं, कदी कोया की होड़ नहीं करनी, आप कपड़ा बे ही फेरो जो आप पर अच्छा लगे। तो इसके बाद में मुझे ये चीज़ तो समझ आ गई थी, किसी से इंस्पायर होना वो एकदम सही बात है, पर आप पर क्या चीज़ अच्छी लगेगी वो जानना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आउटफिट्स प्लान करने के बाद में और उसका कलर डिसाइड करने के बाद में अब बारी आती है हमारे डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं जो सबसे पहले उलझे ना, और ऐसे हमारे बहुत सारे काम हैं जो कि थोड़े उलझ जाते हैं, तो आपको उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। और संगीत में जैसे कि आप थोड़ा सा हैवी आउटफिट पहन सकते हैं, हैवी डिज़ाइन का आउटफिट पहन सकते हैं। शादी की तो हैवी होती ही है, बट आप मेहंदी, हल्दी या बाकी के रिचुअल्स में आप थोड़ी लाइट डिज़ाइन में जा सकते हैं। तो आप ऐसे भी करके कुछ अपना प्लान कर सकते हैं। तो क्विकली मैं आपको डिज़ाइंस के बारे में बता देती हूँ ताकि आपको डिज़ाइन सेलेक्ट करने में हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले है गोटापत्ती वर्क, गोल्डन या सिल्वर गोटा से किया गया हैंड वर्क जो ब्राइडल और फेस्टिव पोशाक के लिए एकदम परफेक्ट होता है।
सेकंड है हमारा जरदोजी वर्क, जो कि गोल्डन सिल्वर थ्रेड्स और मेटल स्प्रिंग एम्ब्रॉयडरी का यूज़ करके डिज़ाइन बनाया जाता है और इसमें पर्ल्स, बीड्स और सीक्वेंस भी ऐड किए जाते हैं और ये एकदम रॉयल टच देता है और शादियों में जनरली ये डिज़ाइन यूज़ की जाती है। थर्ड है डंका वर्क, जिसमें गोल्डन सिल्वर फॉयल शीट्स के टुकड़े कपड़े पर स्टिच किए जाते हैं और ये राजपूती पोशाक और ब्राइडल वेयर को एकदम रॉयल लुक देता है। चौथा है आरी तारी वर्क, ये एक स्पेशल निडल का यूज़ करके एकदम फाइन एम्ब्रॉयडरी वर्क जो कि एक पोशाक को बहुत ही ग्रेसफुल टच देता है। और पांचवा है हमारा कुंदन वर्क, जिसमें गोल्डन फॉइल में जेमस्टोन सेट किए जाते हैं और ये हमारा राजपूती ड्रेसेस और ब्राइडल ज्वेलरी में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और छठवा है रेशम वर्क, कलरफुल सिल्क थ्रेड से की गई एम्ब्रॉयडरी वर्क जो कि एकदम फ्लोरल और ट्रेडिशनल लुक देता है। सातवां है मिरर वर्क, स्मॉल मिरर्स और एम्ब्रॉयडरी का कॉम्बिनेशन, जिसमें कपड़े पर छोटे छोटे शीशे लगाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शिमरी लुक देता है और काफ़ी ज़्यादा राजस्थानी टच भी देता है। आठवां है पिता वर्क, जिसके अंदर गोल्डन और सिल्वर डोरी का यूज़ करके की गई एम्ब्रॉयडरी जो कि पोशाक को काफ़ी ज़्यादा हैवी लुक देता है। और नौवा है कटदाना वर्क, जिसके अंदर बीड्स और कटदाना का काम किया जाता है और जिसको हम लोग ट्यूबलाइट वर्क भी कहते हैं और ये डिज़ाइनर्स पार्टी वेयर पोशाक में इन सब में ज़्यादा देखा जाता है। और जो लास्ट वर्क है बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ माय फेवरेट वर्क जो कि है दबका वर्क, जो कि एक स्पेशल कोलाइट मेटेलिक वायर से किया गया एम्ब्रॉयडरी वर्क जो कि पोशाक को 3D लुक देता है और एकदम टेक्सचर्ड लुक देता है। ये मोस्टली जरदोजी एम्ब्रॉयडरी का पार्ट होता है और ये ब्राइडल और या हैवी राजपूती पोशाक में यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ पॉपुलर डिज़ाइंस बता दिए हैं, होपफुली आपको अब डिज़ाइन सेलेक्ट करने में थोड़ा ईजी होगा। उसके बाद में कौन से फंक्शंस पे आपको कैसी ज्वेलरी कैरी करनी चाहिए, तो आगे मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी, उसमें से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। और सबकी अपनी पसंद होती है और जो अभी मैं बताने वाली हूँ वो मेरी प्रेफरेंस थी, मैंने अपनी शादी में वैसे पहना था। आप उसमें चीज़ें थोड़ी ऐड भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है, उसमें टोटली आपकी चॉइस है। तो मैंने अपनी शादी में क्या कौन से फंक्शंस पे कौन से आउटफिट पहने थे, अब मैं आपको वो चीज़ बताने वाली हूँ। 3, 2, 1। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने के कारण मैंने पार्ट 2 बनाया है, तो आप पार्ट 2 बिल्कुल भी मिस मत करिएगा।